रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और इस वक्त जो है मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की वीडियोस लेकर आ रहा हूं। इस वक्त जो है मैं आप लोगों को इसलिए पहले इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी जो है वो बोर्ड बहुत छोटा है, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप लोगों को शुरू में इतना इंटरेक्टिव लगे। लेकिन अगर चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं एक अच्छा इंटरेक्टिव बोर्ड आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके। इस वक्त जो है वो मैंने स्टार्ट किया 9 क्लास की बुक्स से लेकर, और जो मैं क्वेश्चन लूँगा वो होंगे फेडरल बोर्ड के। और अगर आप किसी भी बोर्ड के हैं और 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप सिंध बोर्ड के हैं, भले पंजाब बोर्ड के हैं और भले किसी भी बोर्ड के हों, बुक फ़िलहाल मैं फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस लूँगा। आप देख सकते हैं क्योंकि अगर मैं अभी चैप्टर जो शुरू किया वो मैंने चैप्टर 8 शुरू किया हुआ है, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। तो अगर आप किसी और बोर्ड के भी होंगे तो चैप्टर तो सेम ही होगा, हो सकता है आपका चैप्टर नंबर कोई और हो, 8 की जगह 9, 10 वट जो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो। मेरा मकसद ये होगा कि जो भी टॉपिक आपको कराऊँ वो कॉन्सेप्चुअली कराऊँ और इस तरीके से कराऊँ कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रहा हो। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन पे अप्लाई करें दूसरे पे गलत हो जाए। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है वो हर किसी पे अप्लाई हो जाता है। तो इससे पहले जो है मैं 8.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर जो है आपको पैरेलल लाइन्स बतानी है ग्राफ की, कि पैरेलल लाइन ग्राफ किसके है। बहुत से लोगों को ग्राफ सॉल्व करने में और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल होता नहीं है। एक बार मेरी वीडियोस को देखें अच्छे से, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा चुका हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा और जिनको सॉल्व करना नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर 1, 2, पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन होता है क्या है और ग्राफ ड्रॉ होता है किस तरीके से इक्वेशन से। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या कहा गया है कि पैरेलल लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस के, और पैरेलल लाइन बताएं वाई एक्सिस के। पहले तो आपको बताना चाहिए कि पैरेलल लाइंस का मतलब होता है क्या है। लाइंस हमारे पास देखें, इस तरह की कोई भी लाइन है, इस तरह की हम बंदे लाइन, इस तरह की भी हो सकती है लाइन, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, ये सारी स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। तो एक लाइन के दूसरी लाइन इस तरीके से जा रही है तो उसको पैरेलल कहते हैं। अब हम जाहिर सी बात है मैथ की ज़बान में इस तरह से तो नहीं कह सकते कि एक लाइन जा रही है तो उसके बराबर में कोई लाइन जा रही हो, तो इस तरीके से तो नहीं कह सकते। तो मैथ की डेफिनेशन ये होती है कि वो लाइन्स पैरेलल होंगी जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी होंगी, ठीक है। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, भले जितनी भी चली जाए। तो एग्जैक्टली हमें बताना क्या है कि पैरेलल लाइन बतानी है कि एक्स एक्सिस की कौन सी है और पैरेलल लाइन बतानी है वाई एक्सिस की कौन सी है। तो पहले बताना चाहिए कि एक्स एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस कौन सा है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, ये एक्स एक्सिस होती है ग्राफ के ऊपर, और ये वाली लाइन जो होती है वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है जो इस तरह से जाएगी इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं हम लोग, और ये वाली लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो कौन सी होगी आपके वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई वो क्या होगी, एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सिस है। अब हमें बताना है कि इस लाइन के पैरेलल क्या है। अब मुझे बताएं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो जो लाइन इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से, भले बहुत लंबी भी हो, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। इस तरह की जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल होंगी किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। के घबरा के भाग मत जाइएगा, इतना मुश्किल है नहीं, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली दे रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 इतना डिफिकल्ट, इतना लंबा नहीं है, इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो और अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2x - 1 = 3। तो ये तो मैं देख के बता देता हूँ, ये लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है। आप भी बता सकते हैं कैसे। शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की हो और उस पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, इस अंदर के ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब अल्फ़ाबेट एक ही है, सिर्फ एक्स, वाई नहीं है इसके, ठीक है। जब इस तरह की कोई इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, इसमें एक्स है, हो सकता है वाई भी हो, किसी और इक्वेशन में सिर्फ वाई हो, इसमें सिर्फ एक्स है, तो जो एक्स वाली इक्वेशन होगी वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो इसको आप कह सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये शॉर्टकट आप समझ लें, ये शॉर्टकट है। तो इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज़ में ही आती हैं, ये आपके पास शॉर्टकट है कि आप देख के बता सकते हैं कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक्स लिखा हुआ है, एक ही एक्स है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो आप कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा भी सही बाद में किस तरीके से पैरेलल है वाई एक्सिस के, समझा भी देता हूँ, फिलहाल देख लें। अब इस इक्वेशन के अंदर भी देखें एक ही वेरिएबल है एक्स, कोई और वेरिएबल नहीं है, तो जब एक्स है तो ये पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के, तो ये भी पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है। अभी मैं बगैर सॉल्व किए ट्रैक बता रहा हूँ, बाद में आपको सॉल्व करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, देखें ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, वाई,
ठीक है। तब एक ही वेरिएबल होता है तो आपको इसको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बगैर ड्रॉ किए आप बता सकते हैं कि ये पैरेलल किसके है। एक ही वेरिएबल है, वो है y। जब y है तो वो पैरेलल होगा x एक्सिस के, ठीक है। इसकी लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इधर कुछ ऊपर नीचे कहीं भी बन जाएगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर एक ही वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, ठीक है, अगर x है तो पैरेलल x है तो पैरेलल होगा y एक्सिस के। यहाँ पे जैसे कि y था तो हम कह देंगे ये पैरेलल है x एक्सिस के। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक आपको पता लग गई होगी। और 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें x और y दो वेरिएबल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x और y दो वेरिएबल हैं। जब जिस तरीके से दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन में आ जाएं, ठीक है, तो उस तरह की इक्वेशन जो है वो किसी के भी पैरेलल नहीं होती, इसमें दोनों का आंसर नाइदर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी मैं दिखा सकता हूँ बाद में, ठीक है। मैं जिन्होंने नहीं देखा, इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ऐसे सॉल्व किया जिसमें समझाया कि जो इक्वेशन होती हैं उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बगैर किसी पॉइंट्स के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चे देख लें, जो मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।